Good afternoon. Today we are going to start with our short story, The Three Dancing Goats. This short story belongs to folk literature. अब folk literature जिसमें लोक कथाएँ, जिसे लोक कथा कहते हैं, folk literature में क्या होता है, जो सेंट्रल फिगर होता है इंडियन folk टेल में, चाहे वो हीरो हो या हीरोइन हो स्टोरी में, वो यूजुअली पुअर एंड डेस्टिट्यूट, अधिकतर वो गरीब और अकेला बेचारा होता है एट द स्टार्ट, बट हु आफ्टर अ सीरीज ऑफ एडवेंचर्स in which the supernatural element plays a important part attains his or her goal, और उसका गोल जो अचीव वो करता है वो क्या है, मैरिज टू अ प्रिंस और प्रिंसेस एंड लिव्स हैप्पीली एवर आफ्टर. द थ्री कन्वेंशनल मोटिव्स आर, अब ये जो फोक टेल होती है, फोक लिटरेचर होती है, ये जो लोक कथा या लोक साहित्य है, इसके जो तीन चले आ रहे जो मोटिव्स, जो विशेष बिंदु हैं वो क्या है. पहला है द क्वेस्ट, दूसरा है द वॉच और तीसरा क्या है, द वूइंग. इसमें जो नरेटिव होता है स्टोरी के अंदर इन इटसेल्फ इज सिंपल एंड ल्यूसिड, बहुत ही सिंपल है और ल्यूसिड मीन्स क्लियर, सब चीज़ क्लियर है. अब यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो क्या है, द क्वेस्ट. क्वेस्ट का मतलब क्या है, किसी चीज़ की खोज करना, फिर उसके लिए वॉच रखना, उस पर ध्यान रखना, हाउ टू गेट दैट. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, थर्ड पार्ट है वूइंग पार्ट. वूइंग इज ट्राई टू गेन लव ऑफ दैट पर्सन. इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी विच इज़ अबाउट अ यंग पेजेंट नेम्ड सिंधु. अब ये सिंधु जो है, इसकी ये जो स्टोरी है द थ्री डांसिंग गोट्स, ये टिपिकल इंडियन फोक टेल है. इसका थीम, करेक्टराइजेशन, मोटिव, एटमॉस्फेयर, टेक्निक जो है, दो इट लैक्स टू इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ फोक टेल. क्या चीज़, ये सारी चीज़ें हैं इसमें. फोक टेल वाला थीम है, करेक्टराइजेशन है, मोटिव है, एटमॉस्फेयर है. केवल यहाँ पर दो चीज़ें नहीं है, एक तो टॉकिंग एनिमल्स और दूसरा विच क्राफ्ट, जादू टोना. कोई जादू टोना नहीं है इसके अंदर, कोई बात करते हुए जानवर नहीं है. सिर्फ स्टोरी के अंदर क्या है, द पुअर एंड हार्ड वर्किंग यूथ सक्सीड्स इन मैरिंग द ब्यूटिफुल एंड रिच गर्ल owing partly to the magic of the flute and a stroke of luck, but mainly on account of his goodness of heart, faith, patience and ingenuity. इंजेनिटी का मतलब क्या है, इन्वेंटिवनेस, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और अपनी समझ का इस्तेमाल करके और उस बूढ़ी औरत की बात पर विश्वास करके वो जो है स्टोरी में वो सब अचीव कर पाता है जो उसके लिए पाना बहुत मुश्किल है. तो यहाँ पर ये जो सिद्धू है, lived with his mother in a little bamboo hut, and they had a small plot of grazing land, and they had a couple of cows. दो जोड़ी है उनके पास गायों की, और उसकी मदर उससे कहती है कि जाके इन गायों को बेच आओ. वाई, बिकॉज देयर वॉज नॉट ग्रेन ड्यू टू द ड्रॉट. अकाल पड़ गया है, खाने के लिए अनाज नहीं है. अब खुद के खाने के लिए नहीं है तो गायों को कहाँ से खिलाएंगे. जैसे ही माँ कहती है बेटे से कि तुम मार्केट जाओ, इन गायों को ले जाओ और इनको जाकर बेच देना. ही लव्ड देम वेरी मच सो डिड नॉट वांट टू सेल. व्हाइल कमिंग टू द मार्केट ही मेट एन ओल्ड वुमेन. अब क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता है, वो उन्हें बेचना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, वो मार्केट की तरफ जाता है. रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है. शी एडमायर्ड हिज लव फॉर द काउज, सो विश टू एक्सचेंज द काउज विद हर थ्री डांसिंग गोट्स एंड प्रॉमिस टू टेक वेल केयर फॉर द काउज. बताती है कि मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी तुम्हारी गायों का, और तुम मुझे ये गायें दे दो और इसके बदले में ये थ्री डांसिंग गोट्स ले लो. अब सिद्धू को लगता है
did not like the idea first, but when the woman played a little bamboo flute and the 3 goats began to dance to the tune, he believed what the old woman said about them. They were lovely goats from the Himalayan region, having long hair, long flapping ears and round noses. सुंदर सी गोट्स थी, बड़ी सुंदर दिखने में, हिमालय के क्षेत्र की थी, यहाँ की नहीं थी। ऑर्डिनरी प्लेन लैंड की गोट नहीं थी, इसलिए उनके बड़े बड़े खिलते हुए कान, लंबे बाल और गोल नाक थी। एंड दिस वुमेन यूज टू कॉल देम चप्पू। उनको वो चप्पू कहकर वो उन तीनों बकरियों को चप्पू के नाम से बुलाती थी। ही होप दैट ही वुड एबल टू अर्न अ फ्यू पेनीज एवरी डे बाय एंटरटेनिंग द विलेज फॉक। उसे लगता है शायद गांव ले जाऊंगा, रोज़ इन बकरियों की हेल्प से, फ्लूट बजा के और इनके डांस करने से मैं कुछ ना कुछ पैसे कमा लूँगा। बट व्हेन सिद्धू's mother saw the goats, she thought her son had been cheated by the wicked market woman. उसे बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि उसके बेटे को वहाँ के चालाक लोगों ने, एक विकेड मार्केट में मिलने वाली उस विकेड वुमन ने उसे धोखा दे दिया और उससे दोनों गायें देकर दोनों गायें ले ली और उसके बदले में उसे 3 बकरियां पकड़ा दी। सिद्धू कन्विंस्ड हर दैट द गोट्स वुड सम डे ब्रिंग देम लक। उसकी माँ तो दुखी है, लेकिन सिद्धू उसे मना लेता है, कन्विंस कर लेता है, उसे विश्वास दिलाता है कि एक ना एक दिन उनका भाग्य खुल जाएगा इन गोट्स की वजह से। द डॉटर ऑफ सिद्धू's landlord soon heard of the dancing goats and wanted to see goat dance. Daughter asked the price to buy them, but Sidhu agreed to give one in a barrel of foodstuff to his widowed mother. जब वो फ्लूट बजाता है और उसकी गोट डांस करती हैं, धीरे धीरे ये बात लैंडलॉर्ड के कानों में पहुंच जाती है और लैंडलॉर्ड की बेटी जो है वो कहती है कि ये जो डांसिंग गोट है तुम मुझे दे दो। तो वो अपनी एक डांसिंग गोट उसे दे आता है और उसके बदले में क्या ले लेता है? अ बैरल ऑफ फूड स्टफ़, खाने का सामान। एक बैरल फूड स्टफ़ उन्हें मिल जाता है। कहता है कि ये मेरी विडो मदर को पहुंचा दो और ये गोट तुम रख लो। द गर्ल एग्रीड एंड वॉज डिलाइटेड टू ओन अ डांसिंग गोट, बट सिंगल गोट डिड नॉट डांस एंड शी ब्रॉट अनदर वन गिविंग हिम अ गोल्ड रिंग। अब जब उसने एक सिंगल गोट ली, अब उसने कोशिश करी तो वो नाचती नहीं है। उसे लगता है कि वो अपने साथी को मिस कर रही है, तो उसे एक और बार सिद्धू को बुलाया और अपनी गोल्ड रिंग देकर उसने उसे दूसरी गोट ले ली। फिर से एक बैरल ऑफ फूड स्टफ भिजवा दिया उसके घर। But again the 2 goats did not dance, so she asked for the 3rd goat and the magic of the flute that made the goats dance. अब उसे समझ में आ गया गर्ल को कि ये तीनों उस मैजिकल फ्लूट के बजाने पर ही डांस करती हैं। सो शी आस्क्ड हिम कि मुझे अपनी लास्ट गोट भी दे दो, 3rd गोट भी दे दो और उसके साथ में वो मैजिकल फ्लूट भी दे दो। He agreed to give her, but wanted to know the meaning of the 3 different colored stones set in the gold ring she gave him. उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी तीनों गोट्स और अपनी म्यूज़िकल फ्लूट दे दूँगा, लेकिन तुमने मुझे वो जो गोल्डन रिंग दी थी और उसमें जो 3 अलग अलग कलर्स के स्टोन्स हैं, उनका क्या मतलब है? अब जब उसने ये बात पूछी तो उस लड़की ने सोचा, ये मुझसे ये क्यों जानना चाहता है? इसकी क्या इच्छा है? क्या ये मुझसे शादी करना चाहता है? बट शी टोल्ड द मीनिंग एंड आस्क्ड हिम टू कीप द सीक्रेट। उससे कहा कि ये सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, और उसे उन तीनों स्टोन्स का जो सीक्रेट था उसको रिवील कर दिया। अब जो तीनों स्टोन्स थे
उसकी रिंग में वो 3 कलर के स्टोन्स थे, एक रेड कलर का स्टोन था, एक ग्रीन कलर का स्टोन था। उसने बताया कि उसके जो गोल्डन ब्लैक ड्रेसेस हैं उनके नीचे 3 कलर के उसके बाल छिपे हुए हैं, और ये जो 3 अलग अलग कलर्स के जो बाल हैं ये जो हैं डायमंड्स, 3 अलग अलग डायमंड्स, कलर्ड डायमंड्स हैं। तो उसे कहता है कि वो लड़की उसे बताती है दैट इन डायमंड्स के जो कलर्स हैं वही कलर के बाल जो हैं उसके ब्लैक ड्रेसेस के नीचे छिपे हुए हैं। अब उसे लगता है सिद्धू उससे ये बात क्यों पूछ रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है, अब सिद्धू क्या चाहता है। तो सिद्धू जो है वो उससे सीक्रेट पूछ लेता है। तो वो बताती है कि वो जो 3 कलर्स हैं डायमंड में, कौन कौन से कलर्स हैं, वाइट, ग्रीन और रेड। ठीक है, तो उसको बताती है कि जो वाइट कलर है वो डायमंड का है, जो डार्क रेड कलर है वो रूबी का है, और जो ब्राइट ग्रीन कलर है वो एमरल्ड का है। तो जो उसकी रिंग है उसमें इन 3 कलर्स के स्टोन्स हैं, लेकिन साथ में उसको ये कहती है कि ये सीक्रेट है, किसी और को मत बताना। और सिद्धू जो कहता है कि ये लो, तुम मेरी गोट रख लो, मेरी फ्लूट रख लो, और वो उससे विदा ले लेता है। अब वो कहता है कि ठीक है, अब शायद तुम 3 डांसिंग गोट्स के साथ में हैप्पी रह पाओ। उसके घर लौटने से पहले पहले फूड स्टफ्स का बैरल उनके घर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी मदर जो है शी वॉज स्टिल वेरी डिस्ट्रेस। वो बहुत उदास है, अभी भी दुखी है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो फूड स्टफ्स हैं कितने दिन चलेंगे। अभी 3 गोट्स थी, उनके बदले में वो फूड स्टफ मिलता था, अब तो वो तीनों गोट्स भी दे आया, वो मैजिकल फ्लूट भी दे आया। अब वो सप्लाई ऑफ फूड स्टफ्स तो बंद हो जाएगा, फिनिश, ख़त्म हो गई बात। बट सिद्धू हैड नो सच वरी। क्यों? क्योंकि ही बिलीव्ड इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड लेडी हु हैड टेकन हिज काउज इन एक्सचेंज फॉर द गोट्स। उसे तो विश्वास था उस बूढ़ी औरत की बात में जिसने कि उनकी काउस के बदले में उसे ये गोट्स दी थी। द 3 डांसिंग गोट्स वुड ब्रिंग हिम लक, इस बात में वो विश्वास करता है। मीनवाइल सिद्धू वर्कड एज अ लेबरर ऑन हिज लैंड ओनर्स फार्म। लैंड ओनर के फार्म पर मजदूर का काम करने लगता है। ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही कुड दस कैच जस्ट अ मोमेंट्स ग्लिम्स ऑफ द लैंड ओनर्स डॉटर। वहाँ पे उसे कभी ना कभी एक झलक मिली जाती थी लैंड ओनर की डॉटर की, इसलिए वो बहुत खुश है। देन वन डे इट केम टू पास दैट द लैंड ओनर अनाउंस्ड हिज इंटेंशन ऑफ finding a suitable bridegroom for his lovely daughter, and made it known that whoever would name the 3 strands of hair hidden among her black silken tresses should have her for bride. साथ में वो ये घोषणा कर देता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक सुटेबल लड़का चाहिए, सुटेबल ब्राइडग्रूम चाहिए, दूल्हा चाहिए, लेकिन मेरी बेटी के ब्लैक सिल्कन ट्रेसेस के नीचे छिपे हुए 3 बाल, 3 strands of hair hidden among her black silken tresses, उसके बारे में जो बताएगा वो उसे दुल्हन के रूप में, उसे ब्राइड के रूप में पा जाएगा। It was a curious way of finding a bridegroom, wasn't it? अब बाबा ट्रिंको जो बच्चों को ये कहानी सुना रहे हैं वो उनसे पूछ रहे हैं, क्या ये एक अजीब तरीका नहीं था दूल्हा ढूंढने का? Many young men from all parts of the country came to try their luck, but not one of them could make the right guess. अब यहाँ पर बहुत सारे लड़के आए अलग अलग देशों से। सिद्धू को भी सुना, इस स्ट्रेंज ऑफ़र के बारे में उसने सुना। उसने सोचा क्या वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकता है, क्या वो उस लड़की से शादी कर सकता है जिससे वो इतना प्यार करता है, जिसे वो रोज़ देखता है।
क्या वो लैंड ओनर उसे अपनी बेटी की शादी उससे करेगा? हो सकता है कि वो लड़की खुद मुझे पसंद ना करे, कि वो किसी गरीब मज़दूर से, एक फार्म लेबरर ही तो हूँ मैं, एक पुअर फार्म लेबरर से वो की वाइफ बनना वो ना पसंद करे। ये सारे थॉट्स उसके माइंड में आए और उसे ही फील टॉर्मेंटेड एंड एंगर्ड हिम। इन थॉट्स ने उसे परेशान भी किया। टॉर्मेंट, उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा है, परेशान हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। पुअर सिद्धू। One day, as he was watching the dance of the three goats, his mind was made up. एक दिन उसने विचार बना लिया। The thought of that old woman who had given him the goats awakened in him a strange hope of success. जो उस ओल्ड वुमेन ने उससे कहा था कि एक दिन ये गोट्स तुम्हारे लिए लक लेकर आएंगी, वो बात उसको याद आ गई और उस बात ने उसके मन में अजीब सी उम्मीद जगा दी। स्ट्रेंज होप ऑफ सक्सेस। उसे लगा कि वो शायद इसमें सक्सेस हासिल कर सकता है। ही मेट अ हैंडसम बट वेरी गेली ड्रेस्ड यंग मैन ऑन द विलेज हाई रोड। गांव को जाने वाले रास्ते पर, हाई रोड जो हाईवे था, उस पर उसे एक युवक मिला जो बहुत शानदार कपड़े पहने हुए था, बहुत हैंडसम था। और उस युवक ने उससे पूछा, "What is the best way to go to the manor house?" said he as he saw Sindhu passing by. "It is a long way from here, far across the meadows. I will show you the way, if you like," Sindhu answered politely. सिंधु ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। वो उसके साथ चल दिया। Sidhu muttered aloud to him and sighed, "Alas, I am just a poor peasant. Otherwise, I would certainly have won the hand of our landowner's daughter." मैं तो बेचारा एक गरीब किसान हूँ। अगर मेरे पास पैसा होता तो निश्चित रूप से मैं लैंड ओनर की डॉटर का हाथ जीत लेता। "What?" exclaimed the young man. "What are you saying? Are you mad?" "No, sir, I am not mad. I happen to know the secret of those 3 strange strands of hair. But of what use is that to me? Tell me what they are, my good fellow. I'll reward you," said the young man impatiently. Sindhu answered haltingly, "You see, master, I can't tell you the secret unless I am brought into the presence of the girl. How can I enter the house?" The young man suggested that he would find a rich livery for Sindhu. उसे अपना नौकर बना के, कपड़े पहनाकर उसे अपने साथ ले जाएगा। Who should enter the house as his servant. So they returned to the village. The young man ordered a beautiful livery with a silk turban. उसके लिए एक बढ़िया शानदार ड्रेस मंगाई गई, सिल्क का बना हुआ पगड़ी मंगाई गई। सिद्धू लुक वेरी अट्रैक्टिव इन हिज गे अटायर। उस सुंदर कपड़ों में उस अटायर, उस ड्रेस में वो अच्छा लग रहा था। Nobody recognized him. He stood calmly by his master and declared the secret. So कन्वेंस लेकर वो लोग वहाँ पहुँच गए मैनर हाउस में। ज़मींदार के घर में बहुत सारा क्राउड लगा हुआ है, नंबर ऑफ़ सूटर्स हैं, सब उस रिडल का आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं। द गर्ल सेट बाय अ फादर ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म. शी वॉज ड्रेस्ड सिंपली. हर ब्यूटी, ग्रेस एंड चार्म डिड नॉट रिक्वायर रिफाइनमेंट ऑफ लग्जरी. उसकी खुद की ब्यूटी, उसका चार्म, उसका ग्रेस किसी रिफाइनमेंट ऑफ लग्जरी की उसे ज़रूरत ही नहीं थी. Nobody recognized सिंधु. So अब वो वहाँ खड़ा हो गया और उसका जो मालिक है कॉन्स्टेंटली उससे पूछता रहा, मुझे कान में बता दो
Then all of a sudden Sindhu declared in a solemn voice, "The noble lady has one hair pure white, the color of a diamond, one dark red, color of a ruby, one bright green, the color of an emerald. These 3 strands of hair are hidden among her black silken tresses." "That is correct. That is a splendid guess," exclaimed the landowner. सिद्धू की बात सुनकर, उसका जवाब सुनकर वो चिल्लाया बहुत एक्साइटेड होकर कि ये बिल्कुल सही जवाब है। देन Sidhu then took off his disguise and appeared before the landowner. The young man who had engaged Sindhu as a servant started up in dismay. What? What? Impossible. The other suitors too were astonished. But the landowner, although distressed at the prospect of such a son-in-law, calmly asked Sindhu, "Now tell us how you came to know this secret." Sindhu caught a glimpse of the girl and felt happy. The landowner found the ring was the one that had belonged to his daughter. उसने उसे अपनी अंगूठी दिखाई और उसे सारी कहानी बता दी और लैंड ओनर समझ गया कि ये तो वही रिंग है जो उसकी बेटी की है. So he turned to his daughter and said, "Since you have given him the ring and told him the secret, you are his bride." वैसे में जितने भी सूटर्स थे सब डिसअपॉइंट हो गए, ज़ोर ज़ोर से मजाक बनाने लगे सिंधु का. Someone cried loud, "This is an error of destiny." ये तो भाग्य की गलती है. ट्रिक ऑफ फेट, है ना, भाग्य का चमत्कार है, चालाकी है, ट्रिक है. परहैप्स अ कर्स ऑफ गॉड, शायद भगवान ने, हाँ, कर्स है ना, उनका श्राप है. सिद्धू रिप्लाइड इन अ क्वाइट बट फर्म वॉइस, "नो जेंटलमैन, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ फेथ, लव एंड पेशेंस." ये क्या है? ये उसके लव, फेथ और पेशेंस की जीत है. सो द पेयर मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द 3 डांसिंग गोट्स. बाबा ट्रिंको ने कहा ये कहानी ख़त्म हो गई. वो खड़े हो गए और सेड गुड नाइट टू द चिल्ड्रन. This is all about the story